मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व प्रकार के मंगल करने के लिए, पवित्रता के लिए, सुख के लिए, सर्व कल्याण कारकम, समस्त जीवों के कल्याण करने के लिए, कल्याण कहो, आनंद कहो, सुख कहो, यह जैन शासन प्रधानम सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में प्रधान है। प्रधानम सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों में यह प्रधान है। जैनम जयतु शासनम, ऐसा वस्तु स्वभाव, ऐसा जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया यह शासन, यह वाणी, जयतु शासनम, यह शासन सदा जयवंत बरते। ऐसी मंगल कामना के साथ हमारा यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी प्रारंभ हुई थी और चल रही है। इसमें अभी तक 5 गुणों की चर्चा हुई है। कौन कौन से हैं? अस्तित्व, ये 5 हुए। अभी प्रदेशत की चर्चा चले उससे पहले इन 5 गुणों को एक एक लाइन में संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप, द्रव्यत गुण से क्या, पहला नंबर क्या? अस्तित्व। मेरे प्रभुता का अस्तित्व है, मेरी प्रभुता की सत्ता है। मैं आनंद गुण का भरेला भंडार की सत्ता है मेरी। मैं अभी हूं ही नहीं हूं, अपना प्रयोजन भूत कार्य भी कर रहा हूं। मेरे अनंत गुण अपना प्रयोजन भूत काम भी कर रहे हैं। कौन सा गुण हुआ? वस्तुत्व है। मेरा अनंत गुण है तो प्रयोजन भूत काम कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनकी अवस्था बदल रही है। अवस्था बदल रही है तो विकार जाने योग जा रहा है, विकार टिक नहीं रहा है, विकार जा रहा है। ये प्रयोजन भूत काम हो रहा है। तुमको विकार दूर करने की चेष्टा थी ना, विकार को दूर करना। तो विकार का प्रयोजन भूत काम क्या है कि जाओ विकार का प्रयोजन भूत काम जाओ, अनंत गुणों में से निर्विकार पर्याय आओ। तो नवीन 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 पर्याय आ रही है, पुरानी पर्याय जा रही है। ऐसा प्रयोजन भूत कार्य हो रहा है तो अवस्था बदल रही है। विकार टिकने वाला नहीं है, अनंत गुण मिटने वाले नहीं हैं। प्रत्येक पर्याय में प्रयोजन भूत काम हो रहा है। ज्ञान जान रहा है, ज्ञान कर रहा नहीं रहा है। ज्ञान राग को जान तो रहा है लेकिन ज्ञान राग को कर नहीं रहा है। ये प्रयोजन भूत काम। भगवान आत्मा शुद्धता 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 को कर रहा है, अशुद्धता को नहीं कर रहा है, अशुद्धता को जान रहा है। फिर से सुनो, इतनी सी बातें समझ में आ जावे तो। अशुद्धता को जान रहा है, कर नहीं रहा है। दर्पण अरीसा काले रंग, काले पर्दे को झलका रहा है, अर्थात उसमें काला पर्दा झलक रहा है। तो दर्पण में काला पर्दा झलक तो रहा है लेकिन दर्पण काला पर्दा के काले रंग को कर नहीं रहा है। दर्पण उस समय भी अपनी स्वच्छता को कर रहा है। दर्पण उस समय भी अपनी स्वच्छता को कर रहा है, राग को नहीं कर रहा है, काले रंग को नहीं कर रहा है। ऐसे भगवान आत्मा तीनों काल विकार को जानता तो है लेकिन करता नहीं है। इसलिए त्रिकाल प्रयोजन भूत काम जानन देखन शुद्धता का काम चल रहा है ना। तीसरा हो गया। चौथा कौन सा है? प्रमेयत्व। और वो जानने में आ रहा है। तेरे ही किसी न किसी ज्ञान में तेरा प्रभु जानने में आ रहा है। जानने में कहीं जाने की जरूरत नहीं।
जानने के नाम पर मैं किस क्षेत्र में जाकर आत्मा को जानूं, किस काल में जानूं, किस भाव से जानूं, है ना, किस द्रव्य के सहारे से जानूं कि नहीं। इस तरह प्रमेयत्व गुण के द्वारा 14 कलश पूरे हुए, परिशिष्ट के 14 कलश पूरे हुए, जानने में आ ही रहा है। इसलिए पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, ये चारों विकल्प टूट गए। जानने में आ रहा है, इसे जानो। अभी आया था ना, पोता पोता थी, स्वरस थी, राग रस थी न थी, स्वरस थी। और ऐसा जानने के बाद कौन ऐसा आत्मा होगा जिसको वेद विज्ञान नहीं हुआ क्या? है ना, इतनी बात हुई। जानने में आ रहा है, और अगुण लघुत के द्वारा वह विकार को जानने पर भी कम नहीं हुआ है, राग को जानने पर भी कम नहीं हुआ है, कर्म के उदय आने पर भी कम नहीं हुआ है, 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत बार रुलने पर भी कम नहीं हुआ है। तो टेंशन क्यों? तकलीफ क्या रह गई अब कि साहब अनादिकाल से नरक निगोद में गए, विकार में रहे, कसायों में रहे, हमने इतने पाप किए हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम अगुड़ लघु रहे हो, बड़े छोटे नहीं हुए हो। अभी तक कोई जीव ही रहा, अजीब नहीं हुआ, है ना। और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हुए, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ। तो अब तकलीफ क्या है? बताओ, बदला क्या? कि साहब ये बात तो ठीक है, 5 गुण समझ में आ गए, लेकिन पंडित जी ठीक है, द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता, द्रव्य की अवस्थाएं बदल रही हैं, प्रयोजन भूत काम हो रहा है, बात तो सच्ची है, परंतु कभी हम चींटी के शरीर में चले गए, कभी निगोद के शरीर में चले गए, कभी नरक के शरीर में चले गए, कभी देव के शरीर में चले गए, तो ये तो गलती है ना, ये तो दुख है ना, ये तो तकलीफ है ना, इतना तो गड़बड़ हुई ना। क्यों? चींटी के शरीर में गए कि नहीं? हाथी के शरीर में गए कि नहीं? गए कि नहीं? गए ना। आखिरकार पेड़ हुए ना, पत्ता हुए ना, ढोर में गए ना, कि प्रभु ये भी कोई दुख का कारण नहीं है। ये छठा गुण चलना है आज, छठा गुण, ये भी कोई दुख का कारण नहीं है, ये भी कोई दुख का कारण नहीं है। प्रदेशत्व गुण, अभी इसको सिद्ध करेंगे, आज इसको सिद्ध करेंगे कि अभी तक हालात तो बहुत बदले, लेकिन मैं नहीं बदला। ध्यान से सुनना, यहां पर आकार बदलते हैं, ये द्रव्यत्व गुण है, और कोई ना कोई आकार अवस्थ रहता है, ये प्रदेशत्व गुण है। थोड़ा ये डिफरेंस ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि मेरे को मजबूरी ये है कि तकलीफ बदलने की तरफ से बतानी है, तो मुख्यता तो ऐसी लगेगी जैसे मैं द्रव्यत्व गुण का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन चर्चा है प्रदेशत्व की, तो आप प्रदेशत्व को समझेंगे द्रव्यत्व के माध्यम से। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर से, प्रदेशत्व गुण किसको कहते हैं? प्रश्न देखो, पहला पार्ट बोलो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का आकार, कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। क्या रहता है? द्रव्य का कोई ना कोई आकार। क्या रहता है? द्रव्य का कोई ना कोई आकार। भाई इतनी बात है ना, इतनी सी बात है ना। फिर से सुनना, ये तो नहीं कह रहे कि द्रव्य का नाश हो जाता है, ये तो नहीं कह रहे ना गुणों का नाश हो जाता है। जो 5 गुणों में सिद्ध हो चुका है उतना सेव में डाल के रखना, है ना, सेविंग बचा के रखना दिमाग में, बिल्कुल भूलना नहीं। अब आ जाइए छठे नंबर पर, कि कोई ना कोई आकार, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। आकार ही तो रहता है ना। अभी मैं सरल कर दूं इसको, बहुत सरल है, एकदम सरल। भैया 2 पुत्र हैं और पिताजी ने वसीयत में सोना दिया, सोना, तो कितना कितना सोना चाहिए? 1 किलो सोना है तो दोनों को कितना कितना चाहिए? आधा आधा किलो। आधा आधा किलो तो चाहिए, आधा आधा किलो तो चाहिए, लेकिन इस बात की शर्त है कि हार चाहिए, कि बंगड़ी चाहिए, कि कुंडल चाहिए।
क्यों, किस रूप में लोगे भाविन, किस रूप में लोगे? आधा किलो सोना, किसी रूप में भी, किसी भी आकार में, किसी डिजाइन में, कोई भी मॉडल में, ठीक है? झगड़ा तो नहीं ना कोई कि साहब मॉडल कोई सा भी हो, आधा किलो है 500 ग्राम, 500 ग्राम सोना किस आकार में चाहिए? बोलो, कोई झगड़ा करेगा इस बात के लिए कि साहब उनको तो हार दे दिया, हमको बंगड़ी दे दी, उनको तो कुंडल दे दिए, हमको बेंदी दे दी? है कोई तकलीफ? क्यों तकलीफ नहीं? प्रश्न है तकलीफ क्यों नहीं? क्योंकि हमारी दृष्टि द्रव्य पर है, हमारी दृष्टि सोना पर है, हमारी दृष्टि आकार पर नहीं है। सुखी होने का उपाय, सुखी होने का उपाय है कि तू आकार मत देख, उस आकार में भी भले वो हार हो कि बंगड़ी हो, कुंडल हो कि बेंदी हो, कोई भी आकार हो, लेकिन उस आकार में सोना कितना परसेंट है? सोना कितना परसेंट है? 100%। सोने के गुण कितने हैं उसमें? नहीं, हार में गुण ज्यादा, हार में स्वर्णत्व ज्यादा, क्यों? हार में पीलापन ज्यादा, और बंगड़ी में क्यों, और कुंडल में बराबर है ना? ध्यान से सुनना, ये 10 आइटम रखे हैं सोने के, हार, बीटी, सब, बंगड़ी, कुंडल, बेंदी, नथनी, सब रखे, करदोना, पायल, सब है, 10 आइटम। अभी मैं पूछता हूं, ये 10 प्रकार के सोने के आइटम में स्वर्णत्व का कोई अंतर है? आनंद गुणों का कोई अंतर है? उनके मूल्य का कोई अंतर है? नहीं है ना, नहीं है ना, बराबर। ध्यान से सुनना, ऐसे ही मैं अनादि निधन प्रभु हूं, कभी मेरे एक आकार बना, कभी पशु का आकार बना, कभी चिंटी का आकार बना, कभी हाथी का आकार बना, कभी स्त्री का आकार बना, कभी घोड़े का आकार बना, कभी देव का आकार बना, कभी नारकी का आकार बना। आकार बदला कि गुण बदले? आकार बदला कि द्रव्य बदला? आकार बदला कि वैल्यू बदली? तो कोई टेंशन किस बात का है इसमें? अब दिक्कत तो ये है ना, स्त्रियां इसलिए दुखी हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं। अरे अब अरे कह के छोड़ दिया मैंने, आगे कुछ कहने वाला था, छोड़ दिया मैंने। है? अरे प्रभु, आकार बदल जाने से भगवान नहीं बदला करते। सोने के गहनों के आकार बदल जाने से सोना नहीं बदल जाता, सोने के गुण नहीं बदल जाते, सोने की कीमत नहीं बदल जाती। ऐसे ही भगवान के आकार तो बदले हैं, लेकिन भगवान नहीं बदला है। क्या कह रहे हैं? आनंद से भरा हुआ भगवान अभी बोले श्री की भाषा में, आनंद से भरा हुआ प्रभु, नाथ है ने, राग से भिन्न है ने। अरे नाथ, तुमको बोला था नाथ, हो उनको नहीं बोला था, प्रभु तुमको बोला था। अरे नाथ, तेरे में तो अनंत आनंद का दल भरा हुआ है, राग से भिन्न आनंदो पूर आनंदो दल, अनंत गुणनो दल, अनंत शक्तिनो दल का पूर प्रभु तारामा है। अभी बोला थे, समझ आया कुछ? एक आकार बदला है, आकार ही तो, अब देखो बोल रहा हूं बदला तो जाता है द्रव्य गुण में, लेकिन अपने को लेना है आकार। अरे कोई ना कोई आकार रहता है ना, कोई ना कोई आकार रहता है ना। सोना, भैया देखो एक दृष्टांत दो, लोक में तो आप बिल्कुल 100% चतुर हो, वहां तो आपको कुछ सिखाना नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ इधर है, इसका नाम संसार, अनंत संसार। शादी में, लड़के की शादी है तो लड़की वालों से डाउरी फिक्स की, तो साहब क्या क्या दोगे, क्या क्या दोगे? तो उन्होंने बोला कि साहब 1 किलो सोना देंगे, ऐसे ही बोलते हैं, 5 तोला सोना देंगे, 10 तोला सोना देंगे, 20 तोला सोना देंगे। तो क्या बोला था उन्होंने? सोना देंगे। क्या बोला था उन्होंने? सोना देंगे। अभी वो शादी हुई और वो तो ले आए, वो बंगड़ी हार वगैरह ले आए। हमने कहा जी तो हार है, हमें सोना चाहिए। हमने तुमने क्या कहा था? सोना देंगे। सोना दो ना, ये तो बंगड़ी है, ये तो हार है।
ये तो कुंडल है। वहां तो आप ऐसी बेअकली नहीं करते ना, हाँ तो देख देख के खुश 10 तोला तो ये, और ये 2 तोला तो ये है, और 1 तोला ये है, बराबर बराबर बराबर। आनंद का कारण है सोने का, हार का नहीं, हार का नहीं। इतने में ही हार का एक कोना मुड़ गया, एक कोना। तो वो जो थे ना लड़की वाले कि साहब ये हार आप यहीं छोड़ जाओ, ये हार रहने दो, ये मुड़ गया ना, ये रहने दो। तो आप क्या कहो, हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों? आपको ये लग रहा है कि ये हार 10 तोले का रह गया तो आप तो रहने दो, टूट जाने दो, कोई बात नहीं, हम जुड़वा लेंगे वहां, हम हमारे बहुत हैं। टूटा हुआ हार आप क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? हमारी नजर तो सोने पर है ना। सुनो प्रभु, ऐसी मिथ्या की टूटी हुई पर्याय मत देखो, श्रद्धा की भ्रष्ट पर्याय मत देखो, ज्ञान की अल्प ज्ञान की टूटी पर्याय मत देखो, चारित्र की भ्रष्ट पर्याय मत देखो। एक जो आकार है उस आकार में रहने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ज्ञान में क्या कमी है? अरे हम ठीक कर लेंगे, चिंता नहीं करो, ज्ञान का आदर करो। और 10 तोले का हार का मुड़ जाने से, टूट जाने से यदि अनादर करोगे तो 10 तोला सोने की वैल्यू हाथ से चली जाएगी। और आप टूटा हुआ हार भी प्रेम से लेके आदर से रख लो। ऐसे ही भले ही वर्तमान पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चल रहा हो, वे तरफ से देखा जाए तो स्त्री पर्याय चलती हो, पुरुष पर्याय चलती हो, तो भी तुम इसको मत देखो। तुम तो आराम से आदर से भगवान आत्मा को ग्रहण करो, क्योंकि जो मिथ्या ज्ञान है वो हम सुधार लेंगे, एक समय में सुधार लेंगे। जो मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या दर्शन है, उसे एक समय में सुधार लेंगे, और मिथ्या चारित्र उसे हम दूर कर लेंगे। लेकिन अभी तो हमें भगवान आत्मा किसी कीमत पर छोड़ना। फिर से सुनो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र कह करके लेना तो आकार है, आकार है, क्योंकि आत्मा उसके अनंत गुण ये आकार में रह रहे हैं। इस आकार में रहने पर भी अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चल रहा है, शरीर चल रहा है, राग देश चल रहा है, बराबर। अभी हम क्या करते हैं, हो भगवान आत्मा कहते हो, शुद्ध आत्मा कहते हो, राग तो है ना, राग तो है ना, ऐसा आत्मा किस काम का? राग छोड़ा कि आत्मा छोड़ा? हो क्रोध तो इतना आता है, और श्रद्धा तक तो है नहीं सच्ची, और ज्ञान तक तो है नहीं, और कपड़ा तो इसके चक्कर में छोड़ते किसको? ऐसा आत्मा किस काम का? ध्यान से सुनना, सभी लोग अपने अपने को देखना कि आप अपने आप में राग देश का नाम लेकर, विकल्पों का नाम लेकर, कर्मों का नाम लेकर, शरीर का नाम लेकर के, संयोगों का नाम लेकर के, और यहां तक कि पुण्य पाप का नाम लेकर के भी आखिरकार छोड़ते तो भगवान आत्मा शुद्धात्मा हो। हम फिर पूछते हैं, वो 2 तोला सोने का हार, 10 तोला सोने का हार, और मान चलो उसी समय कोई गालियां दे रहा हो, तो पाप का उदय है ना, है ना पाप का उदय? तो आप गालियों को देखोगे कि 10 तोला सोना का हार संभालोगे कि हाँ साहब ये गालियां दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ ये 10 तोले का हार। तो आप पुण्य पाप को उदय को कहां देखते हो? आप तो हार ग्रहण करने पे दृष्टि है ना। बोलो, नहीं आया समझ में? कभी कभी दोनों पक्ष में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा, बहुत झगड़ा, तुमने 10 तोला कहा था, 9 तोला है, ऐसा है वैसा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा। 10 तोले का फिक्स था, 9 तोला दे रहे हो। तो अब उन्होंने कहा झगड़ा बहुत हो रहा है, और लड़की वालों ने भी जम के सुनाई कि तुम कैसे आदमी हो, जरा विश्वास नहीं है, इतनी बड़ी लड़की दे रहे हैं, 9 तोला सोना दे रहे हैं, लाखों का दहेज दे रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं भरता है, तुम्हारी तृष्णा बहुत है, ऐसी गालियां भी बहुत दी। और फिर बाद में लड़की की मां ने कहा कि कोई बात नहीं है, झगड़ा नहीं करो, ये 2 तोले की एक बंगड़ी और दे दो। ध्यान से सुनना जरा, इतनी गालियां सुनने के बाद वो 1 तोला एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि गालियां सुनने मिली, कोई बात नहीं, आखिरकार फायदा ही हुआ ना। तो नजर कहां गई?
इतनी गालियां सुनने में भी अब मूंछों पे ताव दे रहे हैं, गालियां सुनी तो क्या हुआ। आखिरकार मैंने 9 का 11 तो ले ही लिया। बोलो वो पाप का उदय कहां लग रहा उसे, और अब वो समझी से गले मिल रहे हैं, अब कोई बात नहीं, अब कोई बात, अब प्रेम। 1 घंटा पड़ गए खूब, वो भूल गया, वो 1 घंटा जितने पड़े थे मैंने, गालियां मिली थी। देखो जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है उसे पुण्य पाप के उदय दिखाई नहीं देते। ऐसे जैसे भगवान आत्मा की दृष्टि है उसे पुण्य पाप के उदय दिखाई नहीं देते। भोजन नहीं मिले तो मत मिलो, शरीर पर उपसर्ग हो तो हो, परिचय हो तो हो, हमें तो हमारा भगवान आत्मा परिपूर्ण दिखाई देता है। शरीर को गोरा होवे कि काला होवे, बीमार होवे कि कोड़ होवे, 700 बरस, किसके बल पर? यदि कुछ है तो वो तो मेरे में भी नहीं है, कोड़ तो मेरे में भी नहीं है, हैं? जैसे ही वो प्रसन्न हुआ ना, अरे साहब अच्छा ही हुआ अपन ने झगड़ा मचाया तो 11 तोला सोना हो गया, 10 का 11 मिल गया। तो लोगों ने कहा और 1 घंटे गालियां सुनी तो मालूम क्या जवाब देता है? 1 घंटा गालियां सुनी, उसका क्या हुआ कि गालियां कौन लग गई गालियां कौन मेरे में घुस गई, उनने बोली, खत्म हो गई। मुझे तो चीज पे नजर है। ऐसे यहां पर कहते हैं कि भाई जगत मुझे त्रास देवे तो देवे, उपसर करे तो करे, परिचय आवे तो आवे, वे मुझ भगवान आत्मा को छूते कहां हैं। इसलिए मैं उनकी नजर कर करके अपने भगवान आत्मा से नहीं चूकूंगा, इधर से नहीं चूकूंगा। एक ठोस बनिया है, जैनी माने ठोस बनिया, ठोस बनी समझती है, माने किसी भी कीमत पर चूके नहीं है। डॉक्टर साहब ने लिखा है लोभ के प्रकरण में, सोच धर्म के प्रसंग में, 10 लक्षण धर्म में, जो असली लोभी हो, असली लोभी तो 1 पैसे का नुकसान नहीं होने देवे। दृष्टांत में से दिया है, 1 पैसे का नुकसान नहीं होवे, भले ही शरीर चला जावे। माने असली लोभी किसको कहते हैं? चमड़ी कोई चली जावे, गोली मार दे कोई, लेकिन चाबी नहीं देवे। और अब इसका विवरण मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, जो जितना वहां लिखा है बहुत सुंदर लिखा है, वो पढ़ना आप वहां से, बहुत पढ़ने जैसी बात है, अच्छा लिखा व्याख्यान वहां पर। तो असली लोभी तो वो है, उन्होंने एक दृष्टांत दिया, जैसे 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में और विवेक में। अब भाई बहन को समझ में आ गया कि जो आम है ना, ये विवेक लिए बिना नहीं मानेगा। इसे समझ में आ गया कि मैं इससे जीत नहीं सकता हूं, तो एक काम करेगा। ये बच्चे होते ना, बच्चे 2 बच्चे एक फुग्गे के लिए झगड़ रहे हैं, क्या बोलते हो आप, गुब्बारा, बैलून के लिए झगड़ रहे हैं। तो इसे समझ में आ गया भाई बहन को कि ये गुब्बारा ये विवेक लिए बिना नहीं मानेगा, तो गुस्से में आ गया, क्यों अपन तो जीत ही नहीं पाएंगे ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये असली बनिया नहीं है, असली बनिया किसी कीमत पे फुग्गे का नाश नहीं करेगा, नाश नहीं करे तो असली लोभी समझना उसे। ये तो मैंने दृष्टांत दिया समझाने के लिए, सरल करने के लिए वो दृष्टांत दिया आपको। अब यहां समझो ना, असली बनिया होगा तो शरीर चला जाए, भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं जाए ये नहीं जाए, मैं अपने में कसर नहीं रखूंगा। राग होए तो हो जाए, कर्म होए तो हो जाए, गतियां होए तो हो जाए, कसाएं होए तो हो जाए, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा की दृष्टि, ये असली बनिया होगा, असली लोभी, वो इसे नहीं छोड़ेगा। और जो नकली होंगे ना वे, तो बेमालूम क्या करेंगे। अब दृष्टांत ही देना पड़ेंगे थोड़े कि रहने दो, हमने तो बहुत धर्म कर लिया, रहने दो, तुम ही कर लो। एक तो हम पूजा करें, एक तो हम प्रवचन करें, ऊपर से हम पर ही कमेंट्स, ठीक है हमने तो बहुत पूजा कर लिया, तुम ही कर लो, तुम्हारे भगवान तुम ही संभालो। तो ये नकली बनिया है। 4 घंटा रोज स्वाध्याय करते हैं, फिर भी कोई उलाह ना दे तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं आया समझ में। अभी आप खड़े होकर मेरा अपमान करने लगो, तो मैं असली पंडित होऊंगा तो मैं सारे अपमान को भूल करके प्रवचन ही सुनाऊंगा, प्रवचन ही सुनाऊंगा, क्योंकि असली उद्देश्य तो मुझे साधना ही है। जैसे असली लोभी ने अपना पैसा साधा, इस एंगल से आप गुरुदेव श्री को पढ़ो कि लाख विपत्ति आवे, लाख संकट आए, लाख उपसर्ग आवे, लाख विरोध हुआ,
लेकिन गुरुदेव श्री तो मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से, हाँ भाई भाई ठीक ठीक है, कहीं बात नहीं, कहीं बात नहीं। और जो सबसे बड़ा विरोधी हो उसी को सबसे आगे बुलावे, भाई आगे आओ, आगड़ बढ़ो, आगड़, इन्हें ठमड़ी आपो, इन्हें ठमड़ी आपो, समझाई से कहीं ये है गुरुदेव। वो जो गाली दे के आया था उसी को आगे बुला के बिठा लिया। कल ये बता रहे थे कांता में कि उसको पूछें प्रवचन के बाद, आपका उतारा कहाँ हुआ है, भोजन करवाने की व्यवस्था सूझे, नहीं तो हमारे साथ भोजन जमवानू। अब वो रोबे गुरुदेव श्री ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं दिया, असली बनिया थे गुरुदेव अपना प्रयोजन साध ले वो बनिया, प्रयोजन ही नहीं साध बनिया काहे का फिर, है ना। ऐसे ये तो दृष्टांत दिए सारे हो, ऐसे ही अपना असली प्रयोजन से दृष्टि नहीं जाना, द्रव दृष्टि नहीं छूटना, इसका नाम मुमुक्षु। जरा सी कोई बात हो गई, अभी विवेक का अपमान कर दो, ठीक है पंडित जी इस बार तो हमने अपनी कॉलेज छोड़ी, सब छोड़ छाड़ के आपके प्रवचन सुने और आपने हम कोई भरी सभा में बोला, आपको मालूम नहीं है, ठीक है अगली बार से हम कर लिए धर्म बस। नहीं क्या होता क्यों, मैं नए नए भाइयों को कहता हूं, नए भाइयों को, इन लोगों को एक शिकायत बहुत रहती है, पंडित जी मंदिर में जितनी कसाई होती है इतनी कसाई तो हम लोगों में नहीं होती। मंदिर में ट्रस्टियों में, मंदिर में फला में, इसमें उसमें झगड़ा, पूजा करने वाले झगड़ते हैं। नई नई बहुएं कहती हैं कि हम बिना धर्म करे अच्छे, बिना मंदिर के अच्छे, बिना स्वाध्याय के अच्छे। बोले क्यों, कि सासू जी इतने साल हो गई पढ़ते पढ़ते लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। और लेकिन सासू जी के गुस्सा के चक्कर में अपना भगवान आत्मा क्यों छोड़ते हो क्या मुझे कहना है, ट्रस्टियों का झगड़ा या पूजा करने वालों का झगड़ा यदि कोई होए लेकिन उनके चक्कर में तुम अपना भगवान आत्मा क्यों छोड़ते हो। असली बनिया बनो, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाप के उदय आ जाए, पुण्य के उदय आ जाए, दुनिया में गमे जो हो, लेकिन हम अपनी शुद्धात्मा की दृष्टि छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका नाम असली बनिया। असली बनिया माने मोक्ष। स्वार्थी कह लो, तुम्हें जो कहना है कह लो, अब तो याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं। अरे भाई आकार ही तो बदला है, गालियां सुनकर के भी मिले तो आकार ही तो बदला है। बदला क्या है, इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आगे चलें, देखो ये बात तो समझ में आ गई कि मैं भगवान हूं, मात्र आकार बदला है, बराबर बराबर। अब जरा अपन प्रेम भाव करना सीखें। सासू जी गुस्सा करती हैं तो सासू जी भी आखिर हैं तो उसके अंदर भगवान ना, मात्र थोड़ी देर के लिए आकार ही तो बदला है ना। कौन है, कौन है, भगवान। थोड़ी देर के लिए क्या हुआ केवल। अब मैं इसे थोड़ा सरल करूं, थोड़ा अभी सरल करें। एक बार बताओ, स्त्री पति से शादी करती है कि आकार से शादी करती है। स्त्री को प्रिय क्या है, पति या पति का आकार। समझ में नहीं आया होगा। मैंने स्त्री को पति का कौन सा आकार अच्छा लगता है, जो घोड़े पे आया था वो आकार। अब वो घोड़ा वाला आकार सदा नहीं रहेगा, है ना। खड़े होने वाला आकार, बैठने वाला आकार, भोजन करने वाला आकार, घूमने फिरने वाला आकार, व्यापार करने वाला आकार। अब यदि स्त्री एक भी आकार से प्रेम करे तो उस स्त्री को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आकार सदाकाल एक सा नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना दृष्टांत। आखिरकार स्त्री को आकार की दृष्टि छोड़कर पति की दृष्टि करनी पड़ेगी। आकार कोई भी हो, पति तो मेरा है। पकड़ गए, दृष्टांत समझ गए। ऐसे ही बदलते हुए आकार भूल जा, अंदर में तो एक भगवान हूं, मैं एक भगवान हूं। सास का आकार बदल रहा है लेकिन भगवान वहां भी है। चिंटी चिंटी, कीड़ी मकोड़ी, क्या बदला है, क्या बदला है, आकार। भगवान तो नहीं बदला है ना। अच्छा, मेरे भगवान में और चिंटी के आकार वाले भगवान में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं। और सास के आकार वाले में और सिद्ध भगवान के आकार में, सिद्ध भगवान में मेरे में क्या अंतर है, क्या अंतर है कि वे कोई ना कोई आकार में रहते हैं, कोई ना कोई आकार में मैं रहता हूं। अंतर क्या है, 5 गुण ध्यान रखना हो। 5 गुण तो चर्चा हो गई है। 5 गुण जैसे के तैसे,
और छठे नंबर पे मात्र कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। तो सिद्ध भगवान में मेरे में क्या अंतर, और चिंती में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। अरे अब तो अपनी महिमा कितनी आनी चाहिए, अपनी गरिमा कितनी आनी चाहिए। अब कैसे पाप होंगे, बोल पाप कैसे होंगे? मैं भगवान हूं ये बात जानने के बाद पाप कैसे होंगे, बोलो। एक दृष्टांत ही देना है मेरे को, दृष्टांत। गटर साफ करते हैं ना, झाड़ू साफ करते हैं, सड़क साफ करते हैं, तो उनमें कोई लड़का सुंदर, लेकिन वो जन्मजात उसी घर में है, तो काम करने में उन्हें कोई हरकत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, वो झाड़ू लगाते हैं, सड़क साफ करते हैं। अब लेकिन 20-25 साल का नौजवान होए तो अब उसको भी कपड़े अच्छे पहनने के भाव आते हैं, बाल बनाने के भाव आते हैं, तो उसने बढ़िया जोरदार कपड़े अच्छे पहने, हीरो टाइप, और पूरे बाल चश्मा वगैरह सब लगाया, और सुबह सुबह झाड़ू काट रहा हो, पर प्रेम से, प्रेम से। इतने में बंबई का कोई पिक्चर का डायरेक्टर, वो वहां से निकला, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर कोई निकला, और देखते से ये लड़का तो जोरदार है। उसके सामने लिखा था, जो भी अब कंपनी का जो क्या कहलाता है, बनाने वाला, डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं ना, नाम जो भी होगी, उसका नाम लिखा है उस पर, गाड़ी प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर आदि आदि लिखा है, और थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होते ही हैं आजकल। तो उसने बुलाया, इधर आओ। आया, नाम पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है। बोले तुम बिल्कुल हीरो लगते हो, तुम कल मिल लेना मेरे से आके, ये एड्रेस रख लो। अब वो झाड़ू का क्या हुआ ये बताओ बस। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? फिर वो गटर तो साफ करेगा ना, झाड़ू तो लगाएगा ना, और झाड़ू घर रखने तो जाएगा ना 50 रुपए की, 50 रुपए की। अब तो उसको उड़ गया आकाश में, वो तो आकाश में उड़ गया कि मैं आज मुझे डायरेक्टर ने अपने आप आकर कहा कि मैं हीरो, मैं फिल्म का हीरो। इतनी सी बात सुनते ही सम्यक दर्शन हो गया उसे, पूरी परिणति फिर गई, पापाचार छूट गए। अब कोई कहेगा कि नौकरी कर, कहीं नहीं। अच्छा रेजिग्नेशन तो दिया, रेजिग्नेशन 3 दिन की वेतन तो ले लो। 3 दिन की वेतन की बात करते हो, अब मैं वहां जाऊंगा, वहां अरे ऑफिस, अरे काय का ऑफिस, वहां अब तो 25 लाख का वो मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, हीरो बनूंगा। थोड़ा कहीं में सब समझ लेना, ऐसे ही हम जमादारी करते फिर रहे थे। जमादारी करते फिर रहे थे, जिनवाणी माता आई, भगवान आए, आचार्य कौन कौन भगवान बनाने वाले आए। अरे रे प्रभु तमे तो परमात्मा छो ना। पूज्य गुरुदेव श्री ने बार बार जगाया, अरे तमे तो परमात्मा छो ना। इतनी बात सुनते सही तो अरे रे आकार ही तो बदला है, भगवान तो नहीं बदला है ना। कैसी बात सुनते सही। अब बताओ क्या हुआ, ये जमादारी छूट गई, भगवान के सपने आने लगे, आकाश में उड़ने लगे। समय साहब जी के कलश है, गाथा है, गाथा। परिणति आकाश को छूने लगी है, आकाश, आकाश में तरती हुई, विश्व पर तरती हुई, विश्व पर तैरती हुई परिणति। अरे मैं भगवान, बस इतनी सी खबर पड़ी तो पूरे पाप छूट गए, बस छूट गए, अपने ही छूट गए। एक बात अभी अपने छूटे, अभी हमारे सामने जो हमारे ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, वे भी भगवान है ना। मात्र आकार बदला है ना, मात्र अवस्था बदली है ना, भगवान तो पूरा है ना। जैसे हमें वो गहनों में अब कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ये नाना मॉडल है, मॉडल। भगवान तो एक ही है, क्या करना क्यों। लेकिन अभी हम फिदा हो रहे हैं काय पे, काश मेरा मॉडल इस जैसा होता, मेरा मॉडल इस जैसा होता। सुन प्रभु, लेकिन तू तो प्रभु है, कोई ना कोई आकार होने पर भी, नरक निगोद का आकार होने पर भी तुम तो तुम ही हो ना, बराबर है। अभी चलें, आगे चलें। एक बात बताओ, देखो थोड़ा आगे चलते हैं। तो फिर पंडित जी अब हमें भगवान बनने की क्या चिंता कि सावास, ये बात तो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे फिर ठीक है आकार बदलता है, बाकी तो कुछ बदलता नहीं है, अपना गुण तो बस बदलते नहीं, कुछ कमी तो होती नहीं। बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची। माता ने बेटे को दूध पीने के लिए दिया, दूध, रसगुल्ला खाने के लिए दिया, क्या दिया भावे, क्या दिया, क्या दिया, रसगुल्ला। सुनो क्यों,
तो रसगुल्ला ऐसे करके खाओ तो भी सीरा कहां जाने वाला है, मावा कहां जाने वाला है, मैदा कहां जाने वाली है, नहीं जाएगा ना, पूरे रहेंगे ना। और फिर ऐसे ऐसे करके खाएं तो रहने वाले हैं ना सब, रहने वाले हैं ना सब। और फिर थाली में फैला के खाएं तो, और इतना इतना सा करके खाएं तो, और पूरा खाएं तो रसगुल्ले का क्या बिगड़ने वाला है, बराबर है ना। ठीक है, एक काम करना, आज से तुम ऐसे ही खाना, आज से ऐसे ही खाना। रोटी आ जावे तो पहले टुकड़ा टुकड़ा करना, फिर पानी में डाल देना, फिर दाल में डाल देना, फिर सब्जी में डाल देना, फिर खा लेना, फिर मचा मचा के खाना, खाना है ऐसे। क्योंकि प्रदेशत गुण है ना, आकार बदल रहा है, बाकी वस्तु के गुण तो नहीं बदल रहे हैं। क्या करोगे बोलो? यदि तुमने ऐसा घर पे किया भावे तो माता जी पिटाई करेगी कि मूर्ख, सीधा सीधा अखंड नहीं खा सकते रसगुल्ला। क्या सीधा सीधा अखंड रसगुल्ला नहीं खा सकते? कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे फैलाता है, कभी इसमें करता है। तो आप कह देना ये प्रदेशत गुण नहीं पड़ा मम्मी तुमने, घी कहां गया उसमें से, क्यों उसके स्वाद कहां चला गया, सीरा कहां चला गया, किसमिस कहां चली गई है ना। तो खाने तो मुझे मचा मचा करके ऐसे ऐसे। तब मां कहती बेटा बात तो तेरी सही है कि अनंत गुणों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तू अखंड का अखंड स्वाद क्यों नहीं लेता, व्यर्थ में आकार बदलने में टाइम वेस्ट क्यों करता है। ऐसे ये जिनवाणी माता कह रही तुमसे, कह रही तुम भगवान हो तो अखंड भगवान को अखंड भगवान क्यों नहीं भेज देते। कभी तुम चिंटी के आकार में जाते हो, कभी उस आकार में चले जाते हो, कभी पेड़ के आकार में चले जाते हो, कभी नरक के आकार में चले जाते हो, कभी निगोद के आकार में चले जाते हो। आकार बदलने पर भी भगवान तो नहीं बदलता, ये बात तो सच्ची होने पर भी तुम उस भगवान का वेदन क्यों नहीं करते, आकार क्यों बदला करते हो, क्यों बदलते बोलो। लोग में तो चतुर है ना, हैं? बच्चे अक्सर ऐसा किया करते हैं। बच्चे, मां ने उसको दूध दिया तो कभी थाली में फैला दिया, थाली का गिलास में कूट लिया, गिलास का बोटका में कूट दिया, बोटका का चम्मच में आ गया, चम्मच में, और फिर वो पी रहे हैं। तो मां कह रही है क्या तू खेल कर रहा है, खेल क्या कर रहा है कि मां दूध तो पूरा है ना, कि पूरा तो है लेकिन एक करने लायक। ऐसे ही भगवान आत्मा कभी चौड़े बर्तन में, चौड़ा शरीर में, कभी पतले शरीर में, क्यों कभी लंबे शरीर में, कभी ठिकने शरीर में। आखिर इस भगवान आत्मा को इन आकारों में कराने की क्या जरूरत है। इनमें दो बात आ गई, दो बात, पुरुषार्थ आ गया, पुरुषार्थ। इसमें दो बात आई, शरीर के आकार बदल जाएं तो कोई भगवान आत्मा का वेदन करने में तकलीफ नहीं है। पहली 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 शिक्षा, शरीर कोई भी हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, बच्चे का हो, पशु का हो, सबको भगवान तरीके देखो। अपन कोई भी आकार में हो तो भगवान देखो, भगवान देखते से गरिमा बदल गई, चिंतन बदल गया, अनुभूति बदल गई, रत्नत्रय हो गई। पहला फायदा हुआ। और भगवान तरीके सारे जगत के जीवों को देखो तो चरणानुयोग हो गया, सभी तो भगवान दिखने लगे। अब क्रोध किस पर करें, हैं? कमट का क्रोध कब तक रहेगा, आखिर तो भगवान ही बनेगा ना। श्रेणी का क्रोध कब तक रहेगा, आखिर भगवान ही बनेगा ना। इसलिए अंदर में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं हुआ, ये चरणानुयोग हो गया, आचरण सुधर गया। घर में भी ऐसे सुधार लेना, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, मकान, सब जो जो आकार ही तो बदला है, बराबर कर लेना। स्त्री को स्त्री मत समझो भाई, स्त्री तो भगवान है, भगवान की क्या करेंगे। अब अपमान, अनादर, पिटाई, झगड़ा, गुस्सा, ऐसा लगे कि अब मैं बहुत बड़ा पुरुष हो गया। कब पुरुष हो गए बड़े, जब स्त्री की ठुकाई कर दी, क्या कि बच्चों की ठुकाई कर दी, नौकर की कर दी। सन प्रभु सन, इसमें अपनी प्रभुता का भी अपमान है, उसकी प्रभुता का भी अपमान है। और ऐसे व्यक्ति जैन नहीं होते, धन है जिन्हें अपनी प्रभुता दिखाई देती है और बद्धा जीवों में भी प्रभु नजर आता है। और गुरुदेव सिंह की चर्चा इस एंगल से चलेगी अभी शाम को, देखना आप, है उत्तम क्षमा। अरे रे कैसी क्षमा, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना है।
सुनाइए अभी, ये पूरा विवरण तो शाम को सुनाइए, अभी तो अपनी इसकी चर्चा पूरी करनी है, हैं? हो गई एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि भगवान आत्मा पूरा रहता है, आकार बदलता है, लेकिन भगवान पूरा है, उसका आनंद लेने लायक है, आकार बदलने लायक नहीं है। दूध तो पूरा रहेगा लेकिन बर्तन बदलने लायक नहीं है, बराबर? ये बताओ कि एक बच्चे को गिलास में दूध दिया गया पीने के लिए और एक बच्चे को चौड़ी डिश प्लेट में दूध दिया गया, दूध किसका ज्यादा है? दूध किसका ज्यादा है? कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? ये पंडित जी, जितना गिलास में उतना इसमें है, फर्क क्या पड़ा? दिखने में लग रहा है इतना सारा और उसको लग रहा है इतना सा। ऐसा होता है ना बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में होता है ना? नहीं होता है? ये बच्चों में नहीं होता है, समझ आया कुछ? अपन भी तो अज्ञानी माने बालक। कैसे बालक? कि हाथी का आत्मा बड़ा, क्यों? हाथी का बड़ा ना, और अपना आत्मा छोटा। ये बच्चों का छोटा छोटा, क्यों? बच्चों का आत्मा छोटा नहीं, और हाथी का बराबर। और चिंटी का छोटा नहीं। हा, चिंटी के शरीर में रहने वाला भगवान भी उतना ही बड़ा है जितना हाथी में है, और जितना महान चिंटी या निगोद के शरीर में रहने वाला भगवान महान है, उतना ही महान सिद्धालय में सिद्ध भगवान महान है। हमारी गरिमा, हमारी महिमा सिद्धों से कम नहीं है, और मैं सिद्धों से किंचित भी कम नहीं हूं। मात्र फर्क काय का पड़ा? आकार का। काय का फर्क पड़ा? तो आकार देखना कि भगवान देखना? कब? अभी हाल बस, अभी हाल बस। ये अब तो अनंत काल तक यही देखना है। क्या करना है? अब तो अनंत काल तक क्या देखना है? एक, तुम छोटे हो कि पापा छोटी हैं? कौन छोटे हैं? नहीं, दो ही बराबर। अब बर्तन छोटे बड़े हों, बर्तन छोटे बड़े हों, फैलने का आकार छोटा बड़ा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के आकार में तो कोई फर्क पड़ता? आकार तो है, लेकिन अनंत गुण वैल्यू की कोई कमी आने वाली, बराबर? अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो, ये बताओ कि जो 500 का नोट है, 500 का नोट, तो कागज का एक इतना बड़ा नोट, और एक एक रुपए के 500 नोट, तो यहां 5 गड्डी इतनी सारी, ज्यादा कौन सी है? हैं? बराबर है, दो ही बराबर है। अरे इसमें इतने सारे कागज हैं, 500 नोट एक एक के, और फैला दो तो पूरे कमरे में ऐसे उड़ जावे, भर जावे, और ये एक नोट कि एक मत दो, देखो उस एक में 500 समाये हैं। समझ? कौन सा लोगे बताओ? हैं? कि कोई सा भी दे दो पंडित जी, चाहे एक दे दो चाहे 500 दे दो, क्योंकि यदि आप कहोगे 500 का एक चाहिए तो मैं कहूंगा कि वो तो मैं दे ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये 500 तो मैं नहीं चाहिए, ये भी नहीं दे रहा हूं, तो फिर क्या कहोगे आप? क्या आप दोनों में से कोई से भी दे दो? ऐसे ही भाई, आत्मा के प्रदेश सिमट करके छोटा आकार हो जाए, लेकिन भगवान छोटा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? और भगवान के आत्मा के आकार प्रदेश बिखर करके लोकाकाश प्रमाण हो जाए समुद्र घात के समय में, तो बड़ा नहीं होता। बराबर? बराबर? तो आत्मा का आनंद करने के लिए क्या विकल्प रह गया? आत्मा पूरा, द्रव्य पूरा, गुण पूरे, सब पूरा, बराबर? अभी शरीर का कोई विकल्प रह गया? नहीं रहा? नहीं रहा? पक्का? चले आगे विवेक, चले आगे। सुनो, तो ये भावना मत करना कि मैं देव गति में होऊंगा, वहां से विदेह छेद जाऊंगा, फिर वहां सिमंदर भगवान को मिलूंगा, वहां गुरुदेव श्री भी मिलेंगे। नहीं, फिर क्या होगा? फिर सम्यक दर्शन करूंगा। इतनी दूर क्यों जाना चाहते? इतनी दूर
इस आकार में क्या दिक्कत है? इस आकार में नहीं आई समझ। स्त्रियों क्या लगता है, हम एक बार पुरुष हो जाएं तो हम खूब पुरुषार्थ करेंगे। अरे इस आकार में क्या दिक्कत है? इस आकार में भगवान आत्मा का वेदन करने में क्या दिक्कत है? क्या है? समझ लो, आपका शरीर का आकार की बात करता हूं। शरीर का आकार दुबला हो, कमजोर, कमजोर दुबला बीमार। अब अपने क्या लगता है, नहीं भाई क्या लगता है कि पंडित जी अभी असाता का तीव्र उदय है और शरीर में बड़ी पीड़ा है, भाई थोड़ा आकार शुद्ध अच्छा हो जाए, थोड़ी ताकत आ जाए, नहीं आकार थोड़ा अच्छा हो जाए, फिर बस मैं सम्यक दशा नहीं करना है मेरे को। लेकिन इस आकार में भी पूरा भगवान है, ऐसा क्यों नहीं जानते? ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे बहुत बातें कह रहा हूं इसमें। कई लोगों को ऐसा लगता है पंचम काल है, हुंडा अवसर्पणी है, शरीर कमजोर है, संगनन कमजोर है, थोड़ी ताकत हो तो तपस्या खूब करें, क्या फिर थिरता करें, थिरता। लेकिन प्रभु इस आकार में भी इसी वक्त तुम परिपूर्ण हो। तुम अपनी परिपूर्णता नहीं देखकर पुण्य का लोभ क्यों करते हो? पुण्य की चाह क्यों करते हो? देव गति की चाह क्यों करते हो? समझ में आ रहा है कुछ? एक चाह मिट गई, इसमें चाह है, लोभ मिट गया, लोभ। हम फिर पूछते हैं क्यों देव गति में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मा का क्या बढ़ेगा? है क्या हो जाएगा बताओ? नहीं होगा ना कुछ। तो देवगति किसको चाहिए? लेकिन साहब पंडित जी नरक तो नहीं जाना हमको, नरक नहीं जाना। ध्यान से सुनना, ये ध्यान से थोड़ी गड़बड़ नहीं करना, खतरनाक बात है, थोड़े कह रहा हूं मैं, जरा खतरनाक है, सुनना ध्यान से। जो लोग नरक जाने से डर रहे हैं वे भी भगवान आत्मा का वेदन करने से बच रहे हैं। अरे तुम बेधड़क कहो ना, नरक में जाकर के भी मेरा क्या बदलने वाला है? नरक में चले जाने से भी भगवान नहीं बदल जाएगा। ऐसे बेधड़क होने से नरक का भी लक्ष्य छूट गया, नरक के आकार का भी लक्ष्य छूट गया, एक भगवान आत्मा का वेदन हो गया। फिर से सुनो, इसी चर्चा को फिर से सुनो। जिन्हें ऐसा लगता है हे भगवान अभी इस भाव में तो मोक्ष होना नहीं है, बस स्वर्ग चले जाए तो ठीक है, स्वर्ग चले जाए तो ठीक है। क्यों? चार गति में से कहां जाना? स्वर्ग मिले तो ठीक, भले ऊपर से अभी मना कर रहे हो आप, लेकिन घर जाके शांति से सोचना कि मोक्ष तो होना नहीं है। और नरक जाना है क्या? नहीं। त्रियंच में नहीं, और मनुष्य में बोलो ना, मनुष्य में तो अभी हो ही। अच्छा अब कहां जाना है? देव में। तो देव में आप मना कर रहे हो तो जाओगे कहां? तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। तो आखिरकार आपसे साइन कराए जाएं, फार्म भरवाया जाए रिजर्वेशन का कि अगले भाव का रिजर्वेशन का फार्म, तो साइन तो करने पड़ेंगे ना, तो कहां साइन करोगे यार? अरे रे प्रभु ध्यान से सुनना शांति से। लेकिन देव गति में भी मेरा कुछ बढ़ने वाला नहीं हो, जो भगवान आत्मा का वेदन यहां करना है वही वहां करना है। शांति से सुनना। अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि सीमंदर भगवान बिचारे, नहीं ऐसा नहीं है। अरे कर्म काट के जल्दी मोक्ष में चले जाते, जल्दी सिद्धालय में चले जाते ना, जल्दी सिद्धालय में चले जाते ना, ये कोटि पूर्व यहां रहेंगे, शरीर में रहना पड़ेगा, मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। सुना प्रभु, तुम उन्हें देख देखकर दुखी मत हो, वे बिल्कुल दुखी नहीं है। उन्हें मालूम है कि यहां भी वही भगवान का वेदन चलना है और सिद्धालय में भी वही भगवान का वेदन चलना है। इसलिए मुझे शरीर रहो तो दिक्कत नहीं, शरीर रहो तो दिक्कत नहीं। ऐसे ही मेरे भी हो, अनंत भगवान का तो दृष्टांत दिया, ऐसे ही मेरे भी स्वर्ग के शरीर की कांक्षा नहीं है और नरक के शरीर से द्वेष नहीं है। ये राग द्वेष मिट गया, देव शरीर के प्रति राग मिट गया, नरक शरीर के प्रति द्वेष मिट गया। ख्याल में है? खिलाओ नहीं बच्चे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर, होम। ख्याल में है ना? लोभ नहीं रहा, राग नहीं रहा। शांति से सोचना, जब जब आपको लगे कि देव गति हो तो अच्छा है, तब तब ये निर्णय करना, आकार बदलेगा भगवान नहीं बदलेगा।
आकार बदलने पर भी मेरा वेदन जो यहां करना है वही वहां करना है, और नरक में जाने पर भी वही करना है। तो फिर अब कहां जाना, कहां जाना है? कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, अपने कहीं दिक्कत नहीं है ना। हमें तो धक्का खा के मजबूरी में मोक्ष होगा। हमारे से पूछे तो पांचों गति में कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। हमें जाए क्या, हमें तो जहां जाए अपना ही आनंद करना है। नहीं क्यों, मैं अपना टिफिन साथ में रखूं भोजन का, तब कहां जाऊं? कि जहां हमारा टाइम हो जाएगा ना। हमें ये नहीं है कि रेलगाड़ी में बैठे हैं तो साहब वो आगरा आ जाए कि भोपाल आ जाए कि दिल्ली आ जाए कि बॉम्बे आ जाए। हमारा तो जहां टाइम होगा ना, हमारा भोजन साथ हम अपने कर लेंगे। नहीं साहब आप प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर लेना, कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, और रेल में बैठ के करना कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है। कि साहब पंडित जी अभी पाप का होता है, छोटा सा गांव है, रहने दे छोटा सा गांव, हमें क्या दिक्कत है, भोजन तो हमें अपना ही करना है ना। ये पंडित जी बहुत बड़ी 5 स्टार होटल आ गई और आपकी गाड़ी इसके नीचे खड़ी है, तो अब कर लो। तो 5 स्टार की क्या कीमत, मेरे भोजन है ना। प्रश्न समझ में आ गया? हम जहां जाएंगे वहां अपना ही रस पीना है, हमें आनंद अपना ही करना है। चाहो तो 5 स्टार की 5वीं गति में ले चलो, पंचम गति में। और चाहे फिर छोटे छोटे स्टेशनों पर, छोटी छोटे स्थानों पर वहां ले जाओ, हमें भोजन अपना करना है। ऐसे ही मुझे अनंत काल तक अपने ज्ञायक रस का पान करना है। असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा में जो आनंद अनादि अनंत है, अनंत गुण हैं, मुझे उनका ही वेदन करना है। कोई शरीर हो, कोई भव हो, चाहे वो पंचम गति हो, मुझे कोई मोक्ष भी नहीं चाहिए। पढ़ सकते हो लाइन, याद आ रही कोई? अपूर्व सर की लाइन याद आ रही है? भव मुक्ति में भी बरते संभाव, जो भाव हो और मुक्ति हो, हमें तो संभाव है? क्या अर्थ होगा इसका? अब शांति सोचना, क्यों मोक्ष नहीं चाहिए ना? अरे बोलो, नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन, मोक्ष तो नहीं चाहिए पंडित, मोक्ष नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। ये ऐसा डिप्लोमेसी वाला आदमी है, बेईमान। नहीं है समझे पंडित जी, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, हम दहेज के खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं चाहिए दहेज, दहेज के खिलाफ हैं। लेकिन लड़की वाली जो पार्टी है ना, वो जोरदार होनी चाहिए। नहीं, नहीं दहेज हम नहीं मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे, हमें मांगना नहीं। अच्छी बात थोड़ी मांगना, मांगते तो मांगता है, मांगता मांगना, ऐसा मांगता समझते हो? बेगर बेगर, मांगे तो भिखारी हो, तो अपन को मांगना नहीं है। लेकिन इतना है बस, पार्टी जोरदार होनी चाहिए। समझ गए? तेरे पेट का पाप। ऐसे ही हमको ऊपर से तो कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन तो चाहिए ना। पंडित जी ऐसी मत कहो, सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। अरे हम सम्यक दर्शन ही करा रहे हैं, सम्यक दर्शन की चाह मिथ्या दर्शन है, भगवान आत्मा की दृष्टि ये सम्यक दर्शन है। तुम सम्यक दर्शन के नाम पर सम्यक दर्शन की दृष्टि करते हो तो ये मिथ्यात्व है। लेकिन सम्यक दर्शन का नाम आने पर भी जिन्हें भगवान आत्मा याद आता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। गड़बड़ नहीं करना हो, नहीं तो आप ये समझो कि उल्टा उल्टा प्रवचन कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो एक तो हम सम्यक दर्शन पहले नहीं चाह रहे थे, ये भी बड़ी समस्या है। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में जो सम्यक दर्शन नहीं चाहते। एक तो वे मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं चाहते, और एक वे जो सम्यक दृष्टि है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं चाहते। तुम कौन सी कैटेगरी के हो? एक तो ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, और एक ऐसे जिन्हें इसलिए नहीं चाहिए कि मैं भगवान आत्मा हूं ना। समझ में आया कुछ? शांति समझना भाई, गड़बड़ नहीं करना। भगवान आत्मा तो पूरा है, कोई कमी होने वाली नहीं है। अब तो बहुत बहुत बात बता दी है। नरकादि में भी ज्ञाता रहा था, सिद्ध शिला पे भी ज्ञाता
गाता रहूंगा, गायक दिखा है आज, मेरे चित बसियो आज। एक गायक भगवान मेरे चित्त में बस गया। नरक में जाने डर तो नहीं लग रहा? पक्का लिख सकते हो, साइन कर सकते हो कि ठीक है हम नरक में जाने तैयार हैं। सुनो, नरक में जाने वाला तैयार क्यों है? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं गायक ही रहने वाला हूं। इस गायक के बल पर नरक जाने को जो तैयार है वे नरक कभी जाएंगे नहीं, और जिन्हें गायक की खबर नहीं है वे नरक नहीं जाना चाहते, वे जरूर नरक जाएंगे। कर लो आप ऑप्शन, दोनों में से किसको वो करना, सेव किसको करना, यस नो समझना? हाँ, अच्छी तरह से। बहुत सरल है। एक हत्या हो गई, मर्डर हो गया, वो पड़ा हुआ था आदमी, तो बहुत सारी पब्लिक ने घेर लिया उसे। तो पुलिस वाला आए, सारी इंक्वायरी की उन्होंने। तो एक आदमी घबरा रहा, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल से डर लगता है, मुझे जेल नहीं जाना। बता सकते हो इतनी बड़ी भीड़ में कौन जेल जाएगा? अरे वो तो बेचारा बचने का पुरुषार्थ कर रहा है ना, बचने का पुरुषार्थ कर रहा है ना, उसे वो क्यों जेल जाएगा है? और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई जेल का डर नहीं लगता, मैं किसी पुलिस वाले से नहीं डरता, मुझे खड़ा हूं। बोलो क्या बात है? तो पुलिस वाले कहेंगे इससे बात मत करो, ये निखालिस है। जो निखालिस है उसे छोड़ देंगे, है ना, और जो डरेंगे उन्हें। घर में भी क्या होता है, कांच का गिलास फूट गया और 5 बच्चे खड़े हैं, तो पिताजी देखते हैं कि कौन घबरा रहा है ना? तो घबराने वाला पकड़ा जाता है। ऐसे ही जो कर्मों से घबराते हैं वो 4 गति की जेल में जाते हैं, और जो कर्मों से बिल्कुल नहीं घबराते, 4 गति से बिल्कुल नहीं घबराते, भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, वे मोक्ष में चले जाते। इतनी सी तो गणित है, इतनी सी गणित है बेटा क्या कठिन है बताओ? नहीं डरेंगे हम, जाओ। चिंता करे से नहीं छूटे, मोक्ष अधिकार की गाथा है। मोक्ष अधिकार में चिंता करे से नहीं छूटे, जो गायक को जानते हैं वे छूट जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष अधिकार में ऐसा है, देख लेना, हमने सब बता दिया आपको। डरने की क्या जरूरत है? मैं 4 गति में जा सकता नहीं, गया नहीं, और चला भी जाऊंगा तो भी 4 गतियां मेरे में आएंगी नहीं, और मेरे आनंद में अंतराय कर सकेंगी नहीं, मेरे भोग में बाधा डाल सकेंगी नहीं। मेरा भगवान पूरा का पूरा जैसा का तैसा रहने वाला है, इसलिए मुझे 4 गति की चिंता। अंतिम दृष्टांत, सोना हो ना, सोना तो सोना अगुड़ लघु है तो बराबर, लेकिन कभी वो उबालता है तो पिघल जाता है, फिर वो गाढ़ा हो जाता है तो ठोस कर देता है, फिर उसकी पिटाई करता है, फिर वो अग्नि में डाल देता है। तो क्या बदल रहा है निरंतर? आकार। सोना में तो कुछ नहीं बदल रहा है ना, तो अपन कितने बेधड़क बैठे। हमने जो 10 तोला सोना दिया था वो कभी तो लोहे से पीटता है, कभी ऐसे अग्नि में ऐसे डाल देता है, और फिर पानी की तरह वो पिघल जाता है तो ऐसे फैल जाता है, फिर वो मशीन में डाल के पतले पतले तार बनाता है। हमें कोई घबराहट है? क्योंकि हमारा सोना बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, आकार बदल रहा है। ऐसे ही आज के बाद हमें प्रदेशत गुण को जान लिया, हमें कोई चिंता नहीं है। अभी जितने आकार बदलना है बदल जाओ, लेकिन मैं तो भगवान ही रहने वाला हूं। ऐसी दृष्टि रहने पर 4 गति का कोई भय, फिर से सुनना, 4 गति के भय करने वाले सम्यक दर्शन करने के अधिकारी नहीं हैं। उल्टा अर्थ नहीं लेना, पंडित जी हम तो पहले ही भय नहीं करते थे इसीलिए खूब खाते पीते हैं, खूब पाप करते हैं, हमें 4 गति का डर थोड़ी लगता है कि तेरी बात नहीं चल रही है। क्या लिखा था उसमें? दीर्घ संसारी, कलश में कल पढ़ के सुनाया था, दीर्घ संसारी तेना माटे काई बात न थी। जो दीर्घ संसारी उनकी अभी ये बात नहीं चल रही है, बराबर। एक अंतिम चलते चलते अंतिम बात, आज के बाद 6 ढाला पढ़ना सीख लेना आप।
पहली ढाल पढ़ना सीख लेना। क्या मतलब? दुख मनाने की जरूरत नहीं है। अनादिकाल से अरे रे बदबंधन आदि दुख घने और खाने पीने नहीं मिला, अरे एक श्वास में 8-10 बार। चुप करो, चुप हो गई बहुत, अब बहुत हो गई। अब 4 गति के दुख की बात करने की जरूरत, अब हमें तो 4 गति के उन पहली ढाल में भी बदलता हुआ आकार में भगवान पूरा दिखाई देता है, इसलिए अपने भी आदर आता है और जगत के सब जीवों का आदर आता है। इस तरह हमारे जीवन में चारों अनुयोग प्रकट हुए, पर ऐसे ही जानते जानते 14 गुण स्थान प्रकट हो गए, हम भगवान बन जाएंगे। इतना शॉर्ट में आज आपको ले लिया है, क्योंकि समय कम होने से सिद्धांत प्रवेश का यहीं पर पूरी हो गई, समझ लो आप। ओम नमः शिवाय।